चलो आज हम लोग जो है बात करेंगे किसके बारे, नेशनल पार्क के बारे में। ठीक है, तो पहले हम लोग जानेंगे कि नेशनल पार्क क्या होता है ना, और नेशनल पार्क किस मतलब कैसे इसको कैसे ये आया है ना, इसका कैसे उत्पत्ति हुआ। हम लोग बात करते हैं, देखो राष्ट्रीय वन्य जीव वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट WPA है ना, ये 1972 में आया था। उस 1972 में के बाद में जो है राष्ट्रीय उद्यान का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान जो है वो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किसी समृद्ध जैव विविधता वाले प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की शक्ति राज्यों को देता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये क्या बोल रहा है कि वन्य जीव संरक्षण एक्ट जो है मतलब अधिनियम जो है 1972 का, ये किसी भी मतलब कोई भी मान लो पर्टिकुलर जगह जहाँ पे हमको लग रहा है कि नहीं कहीं वहाँ पे बहुत जैव विविधता बहुत अच्छी है, बहुत समृद्ध है, बहुत तगड़ा, मतलब हाथी घोड़ा भैंस बकरी सब वहाँ, मतलब वहाँ बहुत अच्छा मात्रा में पेड़ पौधा भी है बहुत अच्छा। ठीक है, मेनली जैव विविधता। ठीक है, जैव विविधता वाले प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की शक्ति किसको देती है? राज्य को देती है। मतलब ये राज्य के पास पावर है, मतलब वो राज्य जो है वो ऐसे बोलेगा कि भाई मेरे को इसको पर्टिकुलर को जो है मेरे को नेशनल पार्क घोषित करना है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, किसके पास पावर है? ये जो घोषित राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की शक्ति राज्य को देता है। जो क्षेत्र पारिस्थितिकी विषय जीव जंतुओं यानी फोना फ्लोरा भू आकृतिक एवं जलीय महत्व के हैं। मतलब देखो इसमें सिर्फ ऐसे नहीं बोला है कि सिर्फ कि भाई सिर्फ जानवर, ध्यान रखना है इसमें जो है फोना यानी फोना मतलब होता है जीव जंतु, और फ्लोरा यानी वनस्पति, भू आकृतिक जमीन सब है ना, और जलीय महत्व जैसे नदी वदी भी कोई हो सकता है वहाँ पे। ठीक है, और उनका संरक्षण किया जाना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, सही बात है, उन्हें राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा सकता है। अब देखो ये जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो होता है ना, उसका भी 35(4) में आता है। ठीक है, तो किसी को नहीं याद आता तो ध्यान रखो। देखो सिंपल एक मतलब क्या था ना कि ऐसे थोड़ा 3 4 5 हम लोग ऐसे गिनती करते हैं ना, तो 3 4 5 में थोड़ा सा 5 से नहीं क्या ना होशियारी कर ली और ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, और पार्क में देखो, पार्क में 4 शब्द आते हैं, PARK, पार्क में 4 शब्द है, तो ये 4 जो है पीछे हट गया। बोले ठीक है यार मेरा नाम है वो थोड़ा सा दिक्कत हो, तो कोई नहीं, तो ये ध्यान रखना 35(4) WPA जो एक्ट है 1972 में जो आया, उसके 35(4) में जो है नेशनल पार्क के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, अब आगे पढ़ देते हैं। नेशनल पार्क घोषित किए गए क्षेत्र में जंतुओं का शिकार जो होता है प्रतिबंधित होता है। भाई ऑब्वियसली भाई नेशनल पार्क कर रहे तो किसी का थोड़ी, इसमें ऐसा होता है कि देखो इसमें हर किसी का जाना जो है रेस्ट्रिक्टेड इसमें मूवमेंट होता है, हर कोई नहीं जा सकता है, परंतु जो WPA का जो होता है ना वो वार्डन रहता है, उसको वार्डन बोलते हैं, वार्डन बोलते जो भी है ना, WARDEN वार्डन जो होता है ना वही अलाउ करता है, तो फिर जा सकते हो, ऐसे नॉर्मली आदमी कोई नहीं जा सकता। ठीक है, एक सीमित क्षेत्र में। ठीक है, जंतु में शिकार प्रतिबंधित होता है। राष्ट्रीय उद्यान घोषित क्षेत्र में वन्य जीवों के अलावा अन्य जीवों के चारण पर प्रतिबंध होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आप अपना जाके जानवर छोड़ दोगे चरा के लेके आ जाओगे, नहीं हो सकता, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, किसी भी वन्य जीव जंतु के आवास के अतिक्रमण पर रोक होती, अतिक्रमण नहीं करते आवास को, उसका आवास जो है उसका अतिक्रमण नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, कोई भी संरक्षित क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं कर सकता है। ठीक है, कोई भी संरक्षित क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं कर सकता है। पौधों को संग्रहित करने और उनको हानि पहुंचाने पर प्रतिबंध है। ऑब्वियसली बात है, पौधों को और जीव जंतुओं को, भाई पौधों को जब जीव जंतुओं को कर रहे हो तो पौधों को कैसे छोड़ोगे ना, क्योंकि पौधों के बिना जीव जंतु कैसे रहेगा। सिंपल बात है, जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो ये पेड़ है। ठीक है, अरे पेड़ तो अच्छा बनाते हैं, जैसे ये पेड़ है। ठीक है, इसको खाने के लिए हिरण बाबा आएंगे। ठीक है, तो हिरण को अगर शेर को बचाना है इससे, और शेर को हिरण खाएगा, अगर शेर को बचा रहे हैं और तो क्या है, पेड़ को भी बचाना पड़ेगा, क्योंकि ओबियसली जब पेड़ होंगे तभी तो हिरण पेड़ को खाएगा और फिर शेर हिरण को खाएगा। तो इस तरह से पेड़ को भी हम लोग बचा रहे हैं और साथ साथ में जंतुओं को भी बचा रहे हैं। पौधों को संग्रहित करने और उनको हानि पहुंचाने पर प्रतिबंध, ध्यान रखना। ये हो गया। हथियार का प्रयोग इन क्षेत्र में वर्जित है, मतलब बिल्कुल भी हथियार का प्रयोग नहीं करना। ओबियसली यार हथियार कैसे करेगा, इसलिए तो बोला शिकार प्रतिबंध है ना। शिकार प्रतिबंध का मतलब क्या हुआ, शिकार कोई हाथ से थोड़ी करेगा, शेर का शिकार करने के लिए हाथ चाहिए, क्या हाथ से थोड़ी, वो हाथ का तो बोटी बना देगा, है कि नहीं। ठीक है, तो हथियार का जो है प्रयोग प्रतिबंध है या वर्जित है।
भारत में 2005 के सर्वे के आधार पर 2005 का बात कर रहा है कि 2005 के आसपास 94 जो है नेशनल पार्क थे, जिनमें से 85 राज्यों और 9 जो है केंद्र शासित प्रदेशों में थे। नए सर्वे के अनुसार जो है कुल संख्या अभी 104 हो गई, ठीक है, अभी कुल संख्या 104 हो गई, पहले 103 थी। तो बढ़ता रहेगा घटता रहेगा, नेट पे देख के चेक करते रहो। अभी मैंने किया है तो 104 है टोटल, ठीक है, याद रहेगा। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से में है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से पाए जाते हैं। तो ये सब जो है अभी हम लोग देख लेंगे तो बढ़िया रहेगा, क्या है कि नहीं। तो फिर हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे भी है, मतलब दूसरे दूसरे जगह पे भी हम लोग जाके देख लेंगे सब जगह, ठीक है, मैप वाइज, ठीक है। पहले हम लोग इसमें पढ़ लेते हैं, फिर मैप वाइज भी हम लोग देख लेंगे, ठीक। पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं सबका, ठीक है। तो पहले सबसे छोटा बड़ा वाला बता देते हैं, है कि नहीं, छोटा बड़ा वाला बता दें। देखो जो सबसे जो बड़ा है, देखो फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया कौन सा है, फर्स्ट नेशनल पार्क हेली नेशनल पार्क है, ठीक है, याद रहेगा। हेली नेशनल पार्क जो है फर्स्ट नेशनल पार्क है, एस्टेब्लिश इन 1936। इसी को क्या बोलते हैं, कॉर्बेट, ठीक है, ठीक है। ऐसे पहले पहले जैसे याद जो नॉर्मल जो है क्या है ना, पहले जब हम लोग मिलते हैं तो क्या करते हैं, हेलो करते हैं ना, तो हेलो से हम लोग तो हेलो करते हैं। अगर लड़की लोग मिलेगी तो वही क्या करे, हेली करेगी। तो पहले लड़की लोग जो मिलती है वो लोग हेली करती है। तो फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा हो गया, हेली नेशनल पार्क। अब हेली नेशनल, फिर इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क भी रखा था, ठीक है। फिर इसको रामगंगा से बाद में जिम कॉर्बेट रख दिया, ठीक है। अभी उत्तराखंड में ही, उत्तराखंड का तो कहाँ सबसे पहले जो है, ऐसे कोई बोलेगा कि चलो ठीक है, मान लो ऐसे क्वेश्चन भी, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में सबसे पहले किस राज्य में नेशनल पार्क का जो है वो मतलब कि वो स्थापित किया गया था ना। तो भाई पूछ सकता है ना कि भारत में भारत में सबसे पहले कहाँ पर किस राज्य में नेशनल पार्क स्थापित किया गया था, तो उत्तराखंड में। पर हाँ उस समय उत्तराखंड नहीं था, तो उत्तर प्रदेश हो सकता है आंसर, ये ध्यान रखना। तो हेली नेशनल पार्क जो है फर्स्ट था, ये 1936 में स्टेब्लिश किया गया था। इसको अब कॉर्बेट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहा जाता है, ठीक है। और सबसे बड़ा जो होता है नेशनल पार्क जो है कौन सा है, लार्जेस्ट जिसको बोलते हैं लार्जेस्ट, तो इसको बोलते हैं हेमिश नेशनल पार्क। हेमिश नेशनल पार्क ऑल्सो लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में भी सबसे बड़ा ये नेशनल पार्क है, ध्यान रखना। हेमिश नेशनल पार्क कहाँ पे है बताओ, लद्दाख में ना, हेमिश नेशनल पार्क लद्दाख में, ठीक है। देखो हम ऐसे याद करते हैं, मिस मतलब हम लोग किसी को मिस करते हैं ना, मिस, तो मिस जो होता है, तो हम लोग किसको मिस करते हैं, हम लोग उसी इंसान को मिस करते हैं जब वो बड़ा बन जाता है। जब तक वो छोटा रहता है, या फिर जैसे मान लो जो यूपीएससी तैयारी करने वाले हैं, उनको लोग तभी मिस करेंगे, बोलेंगे अरे यार आपको याद कर रहे थे। वो पहले से नहीं बोलेगा, जब वो कलेक्टर बन जाएगा, वो डीएम बनेगा, तभी वो लोग बोलेंगे अरे सर आपको ही मिस कर रहे थे अभी, है ना। तो पहले कोई मिस नहीं करता, जब कोई आदमी बड़ा बन जाता है तभी मिस करता है। तो हेमिस जो है सबसे बड़ा भारत का जो है नेशनल पार्क है, ऑल्सो साउथ एशिया का भी, ठीक है। कितने हैं देख लो, ये थोड़ा सा देख लो, इसी सबसे बड़ा है तो 4400 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। 404 एरिया ना कि स्क्वायर में आता है, मीटर स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर, जो मीटर स्क्वायर में है ना। जो स्मॉलेस्ट, देखो स्मॉलेस्ट जो है, स्मॉलेस्ट नाम ध्यान रखना, एच स्मॉलेस्ट यानी छोटा, और छोटा से क्या होता है, बटन होता है ना। तो साउथ बटन आइसलैंड जो है वो नेशनल पार्क है, वो कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में। सोचो कितना है, 0.03, सोचो 0.03 किलोमीटर स्क्वायर, क्या है मतलब एक कमरे जितना होगा क्या मतलब ऐसे मजाक भी कह रहे हैं, ठीक है। तो बहुत छोटा है ये नेशनल पार्क, ठीक है। अब देखो स्टेट सबसे ज्यादा कौन से में, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ना। अभी लेटेस्ट उसमें एडिशन जो हुआ है कुन्नू नेशनल पार्क है, ठीक है, ये याद रहेगा। चलो हम लोग जो है पहले जो सारा थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे और उसके बारे में बताएंगे कि ये जो है ये कहाँ पे था, ठीक है। चलो पहला जो नेशनल पार्क जो जहाँ पे हम लोग नेशनल पार्क ले रहे हैं वो जम्मू कश्मीर है। देखो जम्मू कश्मीर में दांचीगम नेशनल पार्क है, यहाँ ध्यान, एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कश्मीरी स्टेक पाया जाता है, ठीक है। कश्मीरी स्टेक का फिर फोटो जिसको हंगुल बोला जाता है, ये वाला ये पाया जाता है, ठीक है। ये दांचीगम नेशनल पार्क है। फिर यहाँ पे सलीम अली नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, और हेमिस हाई है ना, हेमिस हाई याद रहेगा, हे मिस हाई। और हाई रेटेड जब हो जाता है तो आदमी तभी उसी को क्या करते हैं, सबसे बड़ा हो गया, मतलब हाई मतलब हो गया इंसान, हाई रेटेड हो गया, मतलब क्या मतलब गाना मतलब हाय निहाय नखराते हाई रेटेड गबरू नुमार, हाई रेटेड गबरू से ही वो आदमी बड़ा बना, समझे। तो ये लार्जेस्ट भारत का सबसे बड़ा
भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि लेह जनपद में है, लेह लद्दाख जो है वहाँ पर स्थित है। ठीक है, याद रहेगा। इसकी जो है फोटो भी हम लोग दिखा देते हैं कि कहाँ कहाँ स्थित है। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं कहाँ पे है ये। चलो अब हम लोग देखते हैं, नेशनल पार्क पहुंच गए जम्मू कश्मीर के अंदर। यह है जम्मू कश्मीर का नक्शा। अब देखो कौन कौन सा दिख रहा है। देखो ये रहा हेमिस हाई एल्टीट्यूड, या ना हाई एल्टीट्यूड पे बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर भी होगा, तो ये इसलिए हेमिस हाई एल्टीट्यूड। वहाँ पे अगर बोर्ड देखोगे तो वहाँ पे बोर्ड जो है उसका वहाँ पे ये लिखा हुआ है हेमिस हाई एल्टीट्यूड। बाकी किताबों में इसको हेमिस नेशनल पार्क लिखा हुआ है, बट बोलते हैं पूरा हेमिस हाई एल्टीट्यूड है। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क। ये यहाँ पे रहा, ये किश्तवाड़ यहाँ पे रहा, और ये दाचिंगम। कभी कोई पूछ लेगा कि भाई चलो इन जो दाचिंगम को, किश्तवाड़ को, और ये तुम्हारा क्या नाम है हेमिस हाई एल्टीट्यूड को दक्षिण से, जो भी मतलब उत्तर से पश्चिम से पूर्व की तरफ सेट करो, तो पश्चिम की पूर्व तरफ इस तरह से सेट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले कौन आएगा, दाचिंगम इस सबसे इधर साइड में है, फिर किश्तवाड़ है, फिर तुम्हारा हेमिस जो हाई एल्टीट्यूड वाला। ठीक है, याद रहेगा। ये कौन सा हो गया, ये हो गया तुम्हारा क्या बोलते हैं हिमाचल प्रदेश का, नहीं सॉरी इसका जम्मू कश्मीर का। अब हम लोग बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, हम लोग अब हिमाचल प्रदेश की जो है वो नेशनल पार्क के बारे में बात करते हैं। चलो देखो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा दिख रहा है बताओ। देखो सबसे ऊपर दिख रहा होगा पिन वैली, ग्रेट हिमालयन। ठीक है, देखो मेनली जो है हिमाचल प्रदेश में है कौन कौन, देखो ये यहाँ पे तो कम दिए हुए हैं, बट मेनली इसे ज़्यादा है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कहाँ कौन कौन सा है, पहले हम लोग बात करते हैं। देखो पहले जो है ग्रेट हिमालय, वरद हिमालय जो है नेशनल पार्क है, इसको यूनेस्को की श्रेणी में भी सम्मिलित किया गया है। ठीक है, किसको, ग्रेट हिमालय। भाई नाम इतना बड़ा ग्रेट हिमालय, यार क्या बात है, मतलब मज़ा आ गया है कि नहीं। देखो अब इसका ट्रिक ये है कि देखो हिमालय से हम लोग याद करते हैं हेमा को, जो भी है हेमा एक लड़की है, वो क्या होता है ना कि उसको जो है, ठीक है, तो देखो हेमा जो है वो एक किले के अंदर बैठी है। ठीक है, वो किला जो है इंद्र का, इंद्र उसको लेके गया है। ठीक है, और वो जो है उसको पिन कर रहा है, मतलब पिन चुभो रहा है, और बार बार बोल रहा है कि मेरे लिए खीर बनाओ। ठीक है, और हिमालय से तो याद देखो हिमालय से तो ग्रेटर हिमालय है, तो यार हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, ये तुम्हारा उसका। ठीक है, तो हेमा से याद है, हेमा को कौन देखा गया, किले में लेके गया इंद्र, तो इंद्र किला याद रहेगा। और उसको पिन कर रहा है, तो याद क्या रहेगा, पिन घाटी। ठीक है, और पिन करके बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, खीर बनाओ मेरे लिए। तो ठीक है, तो खीर गंगा है भैया, खीर गंगा भी है। ठीक है, और एक है सिम बाल बारा भी है। ठीक है, ये याद रखना। और वो बोलती है कि पहले मेरे को सिम दिलाओ, तुम लड़की बोलेगी, हेमा बोलेगी मेरे को सिम दिलाओ, तभी मैं खीर बनाऊंगी तुम्हारे लिए, पिन करने से नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से याद कर सकते हो कहाँ का क्या बोलते हैं इसका, हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, तो बाकी वीडियो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।